नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं भगवान महाकाल की कृपा से। ये साल में सिर्फ 2 ही पर्व ऐसे आते हैं जिस दिन इस कार्य को, इस साधना को, इस तंत्र को किया जाता है। तंत्र के क्षेत्र में बहुत अर्जुदा, बहुत अद्भुत अद्भुत तंत्र ऐसे हैं जो थोड़े से परिश्रम से ही मनुष्य को उच्चोत्तर सफलताएं प्रदान कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तंत्र हैं, मैं लाता भी हूं। मेरा YouTube चैनल अलौकिक साधना और एस्ट्रो कमल दोनों पर आप देखते भी होंगे कि बहुत बेहतरीन से बेहतरीन साधनाएं जो है, गुप्त साधनाएं जो है, जो बहुत कम लोगों को पता है, ऐसी साधनाएं भी मैं देता हूं। भगवान की कृपा से मुझे मिलती है तो मैं ऐसी साधनाएं जनता के परोपकार के लिए, उनके कल्याण के लिए देता हूं। ऐसी साधनाएं करके एक आदमी अपने जीवन को बहुत बेहतरीन ढंग से जी सकता है, दरिद्रता दूर कर सकता है। पर देखो, दरिद्रता दूर कर सकता है तो सही बात है, पर आप आश्चर्य करोगे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे फोन कर करके कहते हैं, महाराज कर्जा बहुत बढ़ गया है, महाराज ये हो गया है, महाराज वो हो गया है, बहुत परेशानी है, धन की बहुत परेशानी। जबकि मैं धन के बहुत सारे वीडियो देता हूँ, एंजल नंबर के देता हूँ, कुआ नंबर के देता हूँ, स्विच वर्ड्स के देता हूँ, तंत्र साधना के देता हूँ, फिर भी लोग आएंगे, फिर भी कहेंगे कि महाराज ऐसा है, धन नहीं है, कर्जा बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने आंसुओं को बहाना है, संवेदनाएं बटोरना है, लोगों की जो भावनाएं होती है उनको बटोरना है, और कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो इस YouTube पर बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हैं जो बहुत अच्छी अच्छी साधनाएं देते हैं, निःशुल्क देते हैं कि आप सीधा उठाओ, उन साधना को करो। मैं भी कहता हूँ, जिस साधना में मैंने मंत्र वगैरह पूरे दिए हैं, सब कुछ अच्छी तरह से समझाया, वो काम आप निःशुल्क है, करो ना, कौन मना करता है आपको। और मिटाओ अपनी दरिद्रता को, मिटाओ अपनी भुखमरी को, मिटाओ अपनी गरीबी को, मिटाओ अपने दुख के दिनों को, और सुंदर जीवन का आविर्भाव करो। अपने जीवन में एक नए सूर्य का उदय करो, एक नए कमल को खिलने दो। लेकिन करने वाले लोग बहुत कम हैं और कहने वाले लोग ज्यादा हैं। कमेंट कर देंगे उल्टा सीधा, पहले खुद तो बन के दिखाओ, पहले ये करो। ये मेरे नहीं, सारे चैनलों पर जाते हैं और सब पर कमेंट कर, इनको बस इतना ही मजा आता है कमेंट करने का ही, काम इनसे भी नहीं होता। अगर वास्तव में आप कुछ करना चाहते हो तो आज मैं एक ऐसी बेहतरीन चीज बताता हूं जो पूरे YouTube पे, इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये एक गुप्त साधना है जो गुरुओं के द्वारा ही प्राप्त होती है। और हम तो ठहरे मस्ताने फकीर, कभी किसी वेशभूषा में आ जाते हैं, कभी किसी वेशभूषा में। हमारा क्या है, हम सिंपल आदमी हैं, अपनी मर्जी से जीते हैं, बस अपनी शर्तों पर जीते हैं। साधना करनी हो अगर जिंदगी में, एक ही दिन में कुछ करना हो करामात, तो मैं आज एक टॉप की साधना बताता हूं। यह साधना छत्तीसगढ़ के एक शिव प्यारे नाम के व्यक्ति हैं, उनकी साधना, उन्होंने इस चीज को बहुत बेहतरीन ढंग से बताया। और उनके साथ क्या हुआ वो अगर सुनना चाहें तो मैं 2 मिनट का समय लेकर के आपको बता देता हूं। यह साधना है, साल में 2 ही दिन होती, एक तो होती है नाग पंचमी के दिन और एक होती है शिवरात्रि के दिन। महाशिवरात्रि जिस दिन हो उस दिन, 2 में से किसी भी दिन का चुनाव आप कर सकते हो, आप इस साधना को कर सकते हो। इस साधना के अलग अलग प्रकार हैं। इस साधना में साधक को धन मिलता है, लेकिन इस धन में क्या थोड़ा सा फर्क है। यह धन नागलोक के जो नाग देवता होते हैं उनको प्रसन्न करके और धन प्राप्त किया जाता है, और उनकी प्रसन्नता से जन्म कुंडली में जो काल सर्प आदि दोष होते हैं ना जी, वो भी खत्म हो जाते हैं। एक दिन का ये कृत्य कर लिया तो कुंडली में कितना ही बड़ा दोष हो, कुछ भी हो, वो भी नाग देवता की कृपा से खत्म हो जाता है, भगवान महाकाल की कृपा से खत्म हो जाता है। और वो जो साधक है, वो साधक देखते देखते ऊंचाइयां छू लेता है। तो भाई साहब ने मुझे जो चीज बताई थी, वो चीज बताई थी कि
उन्होंने जब ये साधना की थी तो रात्रि काल में उनको नाग नागिन का जोड़ा पुरुष स्त्री के वेश में दिखा। अब उनका पूरा शरीर तो है नाग का, और मुंह ये जो है ना, मुंह, छाती, हाथ, ये हैं पुरुष के और स्त्री के, और अत्यधिक सुंदर बने हुए और बाकायदा उनको दर्शन हुए। एक दिन की कोई भगवान की कृपा है जो हो गए, एक दिन की साधना में ही उनको दर्शन हो गए। दर्शन होने के बाद में कोई बातचीत नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ दर्शन हुए। उन दोनों ने आशीर्वाद दिया और गायब हो गए। उसके बाद में अचानक से उनका जीवन लिफ्ट कर गया। कई तरीके से उनके जीवन में धन प्राप्त होना शुरू हो गया। इसमें जो गड़बड़ वाली बात है वो मैं पहले बता देता हूं कि इस साधना में कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता, या हर किसी के साथ होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो नाग नागिन का जोड़ा साधक को दिखाई दे जाए तो वो सीधा धन देते हैं। सीधा धन का मतलब है कि जैसे कोई सोना दे दिया, चांदी दे दिया, कुछ भी दे दिया, रुपए पैसे कुछ भी दे दिया उसको साधक को, और वो जैसे महीने में 2 बार दें, 5 बार दें, 10 बार दें, ये उनकी मर्जी है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो जो चीज़ दे ना उसे उसी दिन, जैसे आज रात को दी तो कल रात आने से पहले 24 घंटे के भीतर उस चीज को खर्च करना, उस पैसे को खर्च करना पड़ता है। यदि उसको खर्च नहीं किया तो वो क्रुद्ध हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। ये सीधा देने की बात है। यदि सीधा नहीं दे और व्यापार के माध्यम से या किसी और अन्य माध्यमों से नाग देवता आप पर कृपा करे और धन दे तो उसे अपने हिसाब से खर्चो, कोई दिक्कत नहीं, उसे अलमारी, तिजोरी कहीं भी रखो। साधना कैसे होती है ये चीज तो उन्होंने बता दी कि भाई उनको दर्शन हुए, ये सब हुआ, बाकायदा उनकी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया हो गया। लेकिन साधना कैसे की जाएगी इस बात पर थोड़ा सा गौर करते हैं। महाशिवरात्रि जिस दिन हो या नाग पंचमी जिस दिन हो, उस दिन आप पहले ढूंढ के रखना सांप का बिल। सांप का बिल जहां हो वो पहले ढूंढ के रखना, पता रखना कि यहां सांप का बिल है, आपको वहां जाना है। वहां जाकर के आपको कोई क्रिया करनी है, अच्छी तरह से ढूंढ लिया। अब दूसरे दिन जिस दिन नाग पंचमी है या जिस दिन महाशिवरात्रि है, उस दिन आप जल का एक पात्र ले जाओगे। उस जल के पात्र में शहद और गुड़, इन दोनों को अच्छी तरह से मिला लोगे। जग लेना बड़ा सा, जिसमें 1-1.5 किलो पानी आ जाए, ऐसा जग लेना। वो जग लेकर के उसमें गुड़ और शहद अच्छी तरह से मिला लिया। थोड़ा सा नाम मात्र का कपूर, थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ी सी केसर और कस्तूरी आपके पास हो तो नाम मात्र की तिल भर कस्तूरी, ये सामग्री उसके अंदर आपको मिलानी है। मिला ली अच्छी तरह से। अब आप वहां जाएंगे, जाकर के, और एक चीज और है, एक अगर गरीब है कोई आदमी तो तांबे का नाग नागिन का छोटा छोटा जोड़ा बनवा लेना। और तांबे का अगर थोड़ा सा भी अगर पैसा है जेब में, मान लो बनवा सकता है, तो चांदी का बनवा लेना। ये अपनी अर्थव्यवस्था के हिसाब से कर लेना, तो जिसकी जैसी व्यवस्था हो उस प्रकार से कर लीजिएगा। तो चांदी के बनाओ या तांबे के बनाओ, आप नाग नागिन का जोड़ा बनवा लेना। नाग नागिन का जोड़ा बनवा लिया। अब आपको क्या करना है, वो जोड़ा नाग नागिन का वहां ले जाना है, बाम्बी के पास जाना है, बाम्बी की पूजा करनी है। चंदन, चावल, कुमकुम, रोली, मोली, धूप, दीप से बम्बी की पूजा करनी है। बम्बी की पूजा कर ली। नागदेव की पूजा हो रही है, ये नाग देवता की पूजा हो रही है, तो नाग देवता की पूजा करनी है। कैसे करनी है कि पहले वो नाग नागिन का जोड़ा है ना, उसको बम्बी के मुख पर रख, बम्बी के मुख के ऊपर रखना, ध्यान रखना, बम्बी के मुख के ऊपर रख करके फिर बम्बी पर उनकी पूजा करना। पूजा कर दिया। अब आपके पास जल है, मीठा जल। अब धीरे धीरे करके जो मंत्र आज मैं बताऊं उस मंत्र को बोलते बोलते वो जल धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता बम्बी में डाल दो। बम्बी में जल डाल दिया। अब वहीं बैठ करके 3 माला का जाप कर लो। रुद्राक्ष की 3 माला हो, 3 माला का उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके जाप करो। जाप कर लिया। अब आप वहां से सीधा शिव जी के मंदिर जाओ। वो 2 नाग नागिन का जोड़ा है वो उठा करके ले जाओ, शंकर भगवान की वहां पूजा कर लो। पूजा करके वो जो नाग नागिन का जोड़ा आप लाए थे ना, तांबे का या चांदी का, वो नाग नागिन का जोड़ा आप वहां चढ़ा दो। शंकर भगवान की पूजा करके जल चढ़ाने के बाद में आखिर में, सबसे आखिर में वो नाग नागिन का जोड़ा आप शंकर भगवान पर चढ़ा दो। चढ़ा दिया, आपका काम पूर्ण हो गया। बस उसी दिन से
आपके वारे न्यारे होना शुरू हो जाएंगे। बस उसी दिन से सारी दरिद्रता सब कुछ खत्म हो जाएगी, धन के अंबार लग जाएंगे, सुंदरता बढ़ जाएगी, यश बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ता ही चला जाएगा। हर पॉजिटिविटी जो है आपकी जिंदगी की वो बढ़ती चली जाएगी। नागेश्वर की, नाग नागिन की, नाग देवता की कृपा से आपके जीवन में सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत ही उच्च कोटि की और अत्यंत गुप्त साधना है जो YouTube पर पहली बार ही आ रही है, कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो भाई साहब ने जो साधना मुझे बताई, उन्होंने कहा भी था कि आप चाहो तो जगत कल्याण के लिए साधना प्रस्तुत कर सकते हो। आप भी दोस्तों, आपसे भी निवेदन है कि आप भी यदि आपके अंदर भी यदि ऐसे विचार हो अच्छे जगत कल्याण के, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि पता नहीं किस ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो इस क्रिया को करके अपने जीवन को धन्य कर सके। मंत्र इसमें कौन सा काम में लेना होता है? देखिए, मंत्र इसमें ओम अनंत कोटि फणीश्वराय काम रूपाय, ओम अनंत कोटि फणीश्वराय काम रूपाय प्रसन्नाय मम वांछा पूर्णम चिंता चूर्णम धनम देहि नमो नमः। यह मंत्र है। इस मंत्र का आप 3 माला का वहां बैठ करके जाप करोगे और आपका काम, ये समझ लो कि अब आपका काम पूर्ण हो गया। यदि आपको अच्छा लगे, आपको ऐसा लगे कि ये मेरे को बहुत बढ़िया रिलीफ मिला है, बहुत अच्छा लगा है, तो आप किसी भी पंचमी को और यही क्रिया कर सकते हैं। नाग देवता अत्यंत प्रसन्न होंगे और ऐसा करने से नागलोक के जो लोग होते हैं वो आपके मित्र भी बन सकते हैं। नागिन्स जो होती है, नागिनें जो होती है, वो आपकी मित्र भी बन सकती है, नाग मित्र बन सकते हैं, आपसे मनुष्यों की तरह बातें कर सकते हैं। यदि लगातार इस साधना को हर पंचमी को करते गए, शुक्ल पक्ष की हर पंचमी को करते गए, तो नाग नागिन आपके मित्र भी बन सकते हैं। और क्या क्या ऐसी ऐसी चीजें हैं जो दुर्लभ है, जिनको पता ही नहीं है लोगों का, ऐसी ऐसी चीजों से आपका परिचय करवा सकते हैं और आपको प्राप्ति करवा सकते हैं। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर और बहुत उच्च कोटि की साधना है। दोस्तों, अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ फेरबदल करना है, आपको अपनी जिंदगी में कुछ चाहिए, कुछ अच्छी चीजें इंक्लूड करनी है, तो आप इस साधना को करके देखिएगा। ये बहुत ही उच्च कोटि की और बहुत गजब की साधना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।